मैं हूं नवीद सत्ती और बहुत ही अहम आज की जो टॉप स्टोरीज है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो यह है कि जनाब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। एयर चीफ जो है उनको मजीद एक्सटेंशन मिल गई है, ये दूसरी दफ़ा उनको एक्सटेंशन मिली है। और एक बहुत अहम केस था नूर मुकद्दम का, और जो मुजरिम था जाहिर जाकिर जाफर, वो केस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। एक तरफ यानी जो मुजरिम था उसका जो वकील थे वो बैरिस्टर सलमान सफदर थे, और दूसरी तरफ नूर मुकद्दम के जो वकील थे वो एडवोकेट शाह खावर थे। क्या बात हुई, क्या मामला हुआ, उस पर डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ और एयर चीफ के मामला, यानी जो उनको एक को एक्सटेंशन मिलती है, एक को ओहदे से नवाजा जाता है, और उसमें ऑपरेशन जो है उसकी बात की जा रही है कि जो बुनियाद मरसूस है उसकी कामयाबी के हवाले से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल की ओहदे पर तरक्की दी गई है। इस पर डिटेल बात करेंगे। और एक दो तीन चीज़ें बड़ी अहम चल रही हैं। एक तो यह है कि जनाब वज़ा पर जारियत है, बरतानिया ने इसराइल के साथ तजारती जो मुज़ाकरात हैं वो मअतल किए हैं और सफ़ीर को तलब कर लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने यूए की 3 बैंकों से $1 अरब कर्ज जो है वो मांग लिया है, जिसमें शारजा इस्लामिक बैंक है, अबू जबी जो है वो इस्लामिक बैंक है, अजमान बैंक है, और IMF के शराइत पर ये ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करना है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है। रावलपिंडी में एक अनोखी वारदात हुई है कि जब नकब जनी की वारदात हुई है, और वहाँ से चर्च से जो है वो यानी सामान में आप अंदाज़ा करें कि बैटरियाँ और UPS भी नहीं छोड़ा गया, वो भी वहाँ से, साउंड सिस्टम सब कुछ वहाँ से, चंदे के बॉक्स भी वहाँ पे उठा लिया गया है। और उस पर अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने इस पर बात की कि जनाब अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। डॉलर की जो परवाज है और इंटर बैंक में जो डॉलर है उसमें रुपए में मजीद कमज़ोर हुआ है, यानी ओपन आज जो मार्केट में है वो 283 $283.99, 285 में जो है ना वो चल रहा है। और इसी तरीके से जनाब आगे चलते हैं जनाब, तो अहम खबर है ताजरों का इनकम टैक्स तरमीमी आर्डिनेंस पर नज़रसानी का मुतालबा किया है कि जनाब जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसमें ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें देखना होगा। सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है। एनी हो, ये वो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी थी। अच्छा, सबसे अहम केस है जनाब वो है नूर मुकद्दम। इस पर कुछ डिटेल आपको बताते हैं। एक तो यह है कि नूर मुकद्दम और जो मुलजिम मुजरिम जो था जाहिर जाकिर जाफर, इसमें 3 बड़ी संगीन किस्म की चीज़ें थी, जिसमें हमने देखा कि जस्टिस हाशिम जो काकड़ साहब हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी, ये सुप्रीम कोर्ट का जज था जो डिवीजन वो सुन रहा था इसको। इसमें जो बोर्ड, इसमें जो इस्तदाद की गई एक तरफ से, यानी सलमान सफदर जो है वो मुजरिम के वो वकील थे। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि जो मुजरिम है जाहिर जाकिर जाफर, उसको उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, तो एक बोर्ड तश्कील दिया जिसकी अदालत ने इस्तदा जो है वो रद्द कर दी थी। शॉर्ट आर्डर जो है उसमें अब बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अब इसके बाद क्या होगा? एक तो जस्टिस हाशिम जो काकड़ हैं, उन्होंने जो इस्लामाबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी, उस पर बड़ा संगीन जो है वो, आप समझते हैं कि इल्ज़ाम तो नहीं होगा जस्टिस की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जाएँ जाके वहाँ रेड करें, वहाँ क्या हो रहा है। आगे चल के बताते हैं कि जनाब कायद यूनिवर्सिटी पे किस तरह का इल्ज़ाम लगा। और इसमें अच्छा 3 किस्म के इल्ज़ाम थे। नंबर 1, एक तो ये था जो पहले सज़ा हुई थी वो ये थी कि कत्ल किया गया यानी नूर मुकद्दम को, और लिविंग रिलेशनशिप थी, जिस पे आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात होती रही। जस्टिस हाशिम काकड़ ये कहते रहे कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो यूरोप में तो हो सकता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन जो भी है ये उनका लिविंग रिलेशनशिप था। फिर दूसरा जो है वो ड्रग इसमें इन्वॉल्व हुई है, ड्रग का मामला था, फिर अगवा का, ये 3 चीज़ें थी। नंबर 1 कत्ल किया गया, उसको बरकरार रखा गया, यानी सज़ाए मौत की सज़ा बरकरार रखी गई। दूसरे नंबर पे जो है वो सज़ाए मौत की थी उसके साथ भी, यानी जो इल्ज़ाम था उसका रेप का, उस पर सज़ाए मौत को जो है वो उसको कर दिया गया, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। और तीसरा था अगवा के इल्ज़ाम में, वो उसमें बरी कर दिया गया। यानी ये तीनों इल्ज़ाम जो थे उसमें जो 2 आप समझ लेंगे इल्ज़ाम थे वो उसमें कुछ नरमी देखी गई, लेकिन एक जो इल्ज़ाम है कत्ल का, उसकी सज़ाए मौत यानी बरकरार रखी गई है। अब आगे क्या होने वाला है आप देखें। आगे एक शॉर्ट आर्डर है, इसमें एक चीज़ सामने आनी है कि मैक्सिमम क्या होगा कि रिव्यू फाइल यानी रिव्यू पिटीशन होनी है,
अगर सलमान सफदर दोबारा जाते हैं, उनका जो यानी मुजरम जो है वो जाहिर जाकिर जो है जाफ़र है, वो एक करेंगे। अगर उसमें अगेन जो है वो डेथ पेनल्टी जो है वो बरकरार रहती है तो ज़ाहिर सजाए मौत होगी। एक और आखिरी ऑप्शन होता है, वो होता है सदर पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी, और अगर सदर पाकिस्तान माफ़ी दे देते हैं तो वो बच सकता है, अदरवाइज फिर ये उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। ये जो केस था, ये एक टेस्ट केस था पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए। इसमें ड्रग का इन्वॉल्व होना, लिविंग रिलेशनशिप की बात करना, और फिर बहुत अहम इल्ज़ामात जो सामने आए हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें माली जो था, इफ्तिखार और चौकीदार जो जान था, क्योंकि वहाँ मौजूद थे, तो आज ये बात होती है कि वो मौजूद थे, वो मालिक से यानी जो तनख्वाह से ज़्यादा ही पैसे के पर काम करने, ये बात होती है कि तनख्वाह तो वो ले रहे थे, वो सिर्फ चौकीदार और मालिक ही होने की ले रहे थे। लेकिन क्योंकि जब वो ज़ाहिर जो मुलजिम थी, सॉरी नूर मुकद्दम थी, जब वो वापस भागना चाह रही थी, निकलना चाह रही थी, तो ये रोकते रहे। तो ये इनका एक संगीन, आप समझते हैं कि इस पर बात होती रही है। सीसीटीवी फुटेज में चीज़ें सामने आई हैं, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो पंजाब की जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है उसने उसकी तस्दीक भी की है। कोई फेक कोई चीज़ नहीं सामने है, और इस पर आज भी जस्टिस हाशिम डोगर समेत बाकी जजेस ने भी ये कहा कि ये एक यानी कि किसी इंसान ने नहीं बनाई थी फुटेज, ये सीसीटीवी फुटेज थी, और इसमें क्लैरिटी थी कि जो नूर मुकद्दम थी वो उसको कैसे लाया गया, फिर उसको वो भागना चाह रही थी लेकिन उसको रोका गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, और उसकी बॉडी भी उसके घर से मिलती है। फिर इसमें ड्रग का इन्वॉल्व होना, लिविंग रिलेशनशिप हो, ये बहुत सी चीज़ें बाद में आती रही हैं, डिस्कस होता रहा है। लेकिन ज़ाहिर जजेस ये कहते रहे। हाशिम जस्टिस हाशिम काकर के बड़े अहम रिमार्क्स हैं, मेरे ख्याल से ये हुकूमत पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूथ को ड्रग्स और लिविंग रिलेशनशिप के तासुरात यानी कि ओवरऑल के उसके नुकसानात और असरात से आगाह करना चाहिए। और फिर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप जाके कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पर रेड करें, अगर आपको ड्रग्स वहाँ पर ना मिले तो बताइए। तो ये एक संगीन, आप समझते हैं कि एक 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 चीफ यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस हाशिम डोगर, उनके रिमार्क्स थे एक यूनिवर्सिटी का नाम लेकर। इसमें फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी देखना होगा, इस्लामाबाद में जो डीसी हैं, कमिश्नर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको भी देखना चाहिए कि अगर एक जज के रिमार्क्स हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जाएँ आप कायदे यूनिवर्सिटी में रेड करें, वहाँ पर ड्रग्स के बारे में क्या कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही क्लियर जो है वाज़ेह अहकामात हैं कि ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरेआम डिस्कस हो रही हैं। और दो चीज़ें बड़ी अहम थी, एक तो ये था कि लिविंग रिलेशनशिप और ये ड्रग, ये नौजवानों को इससे आगाह भी करना चाहिए, इसके नुकसानात और असरात से बताना भी चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने बता दिया कि इस केस का अंजाम कहाँ पहुँचा है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये मुकर्रर है, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसमें कहा गया है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसा था, यानी मुलजिम जो है, मुजरिम जो था जाहिर जाकिर जाफ़र, पैसे की बात थी। जो बैरिस्टर सलमान सफदर है, करोड़ों रुपए फीस ली गई। दूसरी तरफ नूर मुकद्दम के वकील एडवोकेट शाह खावर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर जो सलमान सफदर हैं, बहुत सी बातें हो रही आज भी कि जनाब उनकी वो जो मोरल जो बातें करते होते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, कि वो कहाँ गई जब आप ये इस्तदा कर रहे हैं कि पैसा लेकर, कि ये इस्तदा कर रहे हैं कि मुलजिम क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था इसलिए उसका मर्डर करना, उसका जो है वो लिविंग रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को अगर आप जस्टिफाई कर रहे थे तो एनी हो, ये तो वो चीज़ें हैं जो सवाल होते रहते हैं। लेकिन वकला के केसेस तो आपको पता है हर तरह के केसेस जो है लिए जाते हैं। अच्छा, दूसरी जो अहम खबर है वो आपको पता है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ये यानी पाकिस्तान में किसी दूसरे आर्मी चीफ के पास ये ओहदा है, यानी 4 स्टार से एक और स्टार जो है वो आपको मिल जाता है। और ज़ाहिर इसमें मुबारक बातें जो है वो चल रही हैं, और एयर चीफ जो है उनको दूसरी मरतबा एक्सटेंशन दी गई है, एक पहले भी एक्सटेंशन मिली थी। ये आज की टॉप जो स्टोरीज़ हैं वो हैं। बजट आने को है, बजट के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल में बात करेंगे। अभी तक इतना ही।